सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, पवन सीरीज के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में और यहीं से पूछे भी जाते हैं, तो जरूर आप बहुत ध्यान से देखिए इन सभी प्रश्नों को। और इस पार्ट में 2 पार्ट मैंने पहले ही पढ़ा दिया है और यह तीसरा पार्ट है और इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, हैकर्स क्या हैं? लिखिए। तो सामान्य प्रयोग में कोई हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रणों तक अधिगम प्राप्त करके, अभिगम लिखा है यहाँ पे, अधिगम होगा, अधिगम प्राप्त करके कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। हैकर्स के आसपास जो उप संस्कृति विकसित हुई है, अक्सर उसका उल्लेख कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में किया जाता है। दावा किया जाता है कि ये विचारक कलात्मक या राजनैतिक कारणों से प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध माध्यमों के प्रयोग के प्रति बेपरवाह होते हैं। अब हैकर्स क्या होते हैं? हैकर सिंपली बोला जाए तो एक सुरक्षा होता है कंप्यूटर में कि बिना, जैसे आप सिंपली जानते हैं कि पासवर्ड होते हैं, ठीक है, और सारी चीजें होती हैं नेटवर्क में। तो पासवर्ड के सेंस में आप समझिए कि जैसे पासवर्ड होता है आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। जिसको पासवर्ड पता है वही एक्सेस कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी विधियां हैं, जैसे आपका एक मोबाइल या कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ा है, तो उस नेटवर्क के माध्यम से या किसी माध्यम से हैकर्स क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर का या किसी भी प्रकार के डिवाइसेस का वह सुरक्षा घेरा जो होता है उसको वह तोड़ते हैं, ठीक है। और यह एक तो कई बार ऐसा भी होता है, या सुरक्षा को अपडेट करने के लिए इन लोगों को हायर किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है कि सुरक्षा में कहाँ कमी रह गई है, सुरक्षा घेरे में कहाँ कमी रह गई है, कहीं कमी हो तो आप खोज के बताओ, वह तरीका हमें बताओ जिससे इस सुरक्षा घेरे को तोड़ा जा सके, ठीक है। फिर जब वह कमी पता चल जाती है तो उस कमी को अपडेट किया जाता है। तो हैकर्स का प्रयोग इस रूप में होता है। लेकिन जो मेनली हैकर्स प्रसिद्ध होते हैं वह किस लिए होते हैं? वह कहीं ना कहीं किसी चीज से प्रभावित होते हैं, या कोई राजनीतिक कारण हो सकता है, कोई विचारात्मक, कोई कलात्मक कारण हो सकता है, इसके लिए वह प्रभावित होते हैं और वह बेपरवाह होते हैं कि हम यह कानून रूप से सही है या नहीं है, वह सुरक्षा घेरे को तोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भी हैकर्स का आजकल चलन है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे हैकर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो इंटरनेट जोड़ने के लिए टेलीफोन मॉडेम की आवश्यकता होगी, केबल नेटवर्क की आवश्यकता होगी और कंप्यूटर की आवश्यकता तो होती है। अब इसके बाद अगला है, मॉडेम क्या है? लिखिए। तो मॉडेम शॉर्ट फॉर्म में है और फुल फॉर्म में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति डिवाइस है जो किसी आंशिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है और एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है, उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम से ट्रांसमिशन मीडिया और आंशिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। अब मॉडेम से क्या होता है? सिंपली आप जानते होंगे कि इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चलता है, तो यह काम करने के लिए इसको मॉडेम को क्या करना पड़ता है? मॉड्यूलेट करना पड़ता है और डीमॉड्यूलेट करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मॉडेम, ठीक। अगला प्रश्न है, गेटवे।
से क्या तात्पर्य है? तो गेटवे देखिए क्या है, एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क नोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। अब गेटवे क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो गेटवे क्या करता है, दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो गेटवे का काम होता है दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, URL का पूरा नाम लिखिए। तो URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब अगला प्रश्न है, WLL का पूरा नाम लिखिए। तो WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT के सभी साधन हैं जितने आपको याद हैं। उपग्रह हो गया, कंप्यूटर हो गया, वीडियो डिस्क हो गया, दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होगा, टेलीटेक्स्टर हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया। तो ये सभी क्या है, ICT के साधन है। अब अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रौद्योगिकी, तकनीकी या जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी, तो इससे क्या समझते हैं आप? दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां हैं। मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में आवियों प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली हो सकें। तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है? दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग ही टेक्नोलॉजी है। और मैकग्रेथ के अनुसार अगर हम समझें तो शिक्षण तथा अनुदेशन में आवियों प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली हो सके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं? कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के व्यक्ति, गाइडलाइंस एवं विधियां, यह सभी कंप्यूटर सिस्टम के अंग हैं। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन क्या है? 2018 में पूछा है। तो सर्च इंजन ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन लाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग आदि हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है जो भी आप इंटरनेट पे खोजते हो उससे जुड़ी हुई जानकारी जो आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसी को हम कहते हैं सर्च इंजन, जैसे गूगल है। इसके बाद देखिए, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो क्या होता है? शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती हैं। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होने चाहिए। ठीक है, तो शैक्षिक रेडियो में क्या होता है? शिक्षण से जुड़े हुए कार्यक्रम सुनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अब अगला प्रश्न है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के प्रकारों के नाम लिखिए। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग है और फोन कॉन्फ्रेंसिंग है। इसके बाद अगला है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के निम्न प्रकार हैं, दृश्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वेब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो इतने प्रकार के, 4 प्रकार के, दृश्य, श्रव्य, ऑडियोग्राफिक और वेब, ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गए। ठीक, इसके बाद स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं? तो स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है।
देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर्स, टीचर के हाथ में चौक की जगह, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है वहां से, टीचर के हाथ में चौक की जगह स्लाइड डिवाइस और बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल की जगह रिमोट कंट्रोल आ गए हैं। तो स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है, एक प्रोजेक्टर होता है या फिर एक डिजिटल बोर्ड होता है जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज है जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट पे भी जाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। तो वेब पेज क्या होते हैं? यह एक प्रकार की एक पन्ने के जैसे किताब में पन्ने होते हैं, ठीक है, वैसे पेजेस की तरह होते हैं और इनमें लिंक्स भी होती हैं जिससे दूसरे वेब पेजेस पे भी जाया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोग है जो उपयोगकर्ता की सेवा के लिए डिजाइन किया जाता है। सर्वर क्या है? सर्वर मैंने आपको अभी चित्र के माध्यम से भी बताया था कि सर्वर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोग है, मतलब एक कंप्यूटर के जैसा ही भी होता है। उसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है और वह एक नेटवर्क से जुड़ा होता है और जो भी क्लाइंट या जिसे बोलते हैं उपयोगकर्ता, उसके सेवा के लिए उसे हमेशा तत्पर रखा जाता है। इसके बाद है, सर्च इंजन का क्या आशय है? तो यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पे दिखाता है, सर्च इंजन कहलाता है। इसके बाद देखिए, वेब पेज से क्या समझते हैं? तो यह एक तरह का दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पे दिखता है। ठीक, अभी आपने देखा था सीडी रोम, एक सीडी डिस्क पर न केवल डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है वरन इसे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पे ले जाया जा सकता है और कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सीडी रोम आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है, यह डिस्क के समान होता है और उस पे एक बड़े डेटा को स्टोर किया जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? तो आज के शिक्षा जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्लाइड के माध्यम से किसी वस्तु विशेष को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। स्लाइड जो MS पावर पॉइंट में हम लोग बनाते हैं, यह क्या होता है, एक पेज की तरह यह भी होता है और इसमें सारी जानकारी रहती है और इसे प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है जिससे किसी भी वस्तु विशेष को उसके वास्तविक आकार से काफी बड़े रूप में दिखाया जा सकता है और उसकी विशेषताओं को समझाया जा सकता है। ठीक है, तो यही है स्लाइड और स्लाइड द्वारा प्रस्तुति। अब यहाँ पे सभी प्रश्न आपके सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों समाप्त होते हैं। अब इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, अपने खास मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। 5 सबसे खास मित्रों में कम से कम शेयर करिएगा और कॉलेज के ग्रुप में या कोई DLED का ग्रुप हो आपका, उसमें जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा तब इसी प्रकार से आसान भाषा में सभी कंप्यूटर विषय को पढ़ पाएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आपको बेल आइकन दिख जाएगा, बेल आइकन पे आप क्लिक करोगे तो ऑल ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए समय पे। और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको सभी विषयों के नोट्स, टेस्ट सीरीज और यह क्लासेस जो हैं, यह सारी क्लासेस और सीरीज के PDF सारी चीजें आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएंगी और बिना डिस्टरबेंस के एक क्रमिक माध्यम से वहां पे आप पढ़ाई करेंगे और वहां पे पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप बहुत ही कम समय में अपने सेमेस्टर की बेहतर तैयारी वहां पे कर पाओगे। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा
और बाकी सभी विषयों को भी हमने इसी प्रकार से पढ़ाया है। बाकी सभी विषयों का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से लगातार आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।